मैंने जितने भी तरह के आम के मीठे अचार खाए हैं, उनमें मेरा सबसे पसंदीदा अचार है ये आम का छूंदा अचार। क्योंकि इसे बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही जबरदस्त स्वाद होता है। अगर आपने अभी तक ये छूंदा अचार ट्राई नहीं किया है, तो जरूर एक बार बनाकर देखिए। खाने में बस कमाल होता है और इसे 1 साल से भी ज्यादा समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है, बिना धूप में डालने की कोई झंझट के। लेकिन उस केस में आपको थोड़ा ज्यादा मात्रा में बनाना होगा, क्योंकि बनाते बनाते ही ये खत्म हो जाता है। इतना ज्यादा टेस्टी होता है खाने में। जिन्होंने कभी भी आम का अचार नहीं बनाया, वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुष्मिता और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। आम का ये छुंदा अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 बड़े बड़े कच्चे आम ले लिए हैं। आमों को अच्छे से साफ करके धो लिया है। अब मैं इन आमों को अच्छे से छील लूंगी। सभी आमों को अच्छे से छील लिया है। अब मैं इन्हें काटूंगी। आम का ये वाला मीठा छुंदा अचार बनाने के लिए आमों को थोड़े बारीक तरीके से काटना होगा। अगर आपको काटने में दिक्कत हो तो आप ग्रेटर से भी अच्छे से कद्दूकस कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका दिखाऊंगी जिससे आम बहुत जल्दी और बारीक कट जाएगा। तो एक आम लेकर पहले उस पर चाकू से इस तरह से कट लगा लेंगे। चारों तरफ चाकू से इसी तरह से काट रही हूँ। देखिए, मैंने इस तरह से पूरे आम को चाकू की मदद से काट लिया है। और अगर ये थोड़ा मोटा पतला भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से चाकू से इस तरीके से पतला पतला काट लेना होगा। इससे बहुत आसानी से ये बारीक कट जाएगा और इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता। बहुत जल्दी ही ये आम इस तरह से कट जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारे आम इसी तरह से बारीक बारीक काट लिया है। अब हम ले लेंगे कड़ाही। कड़ाही में हम ये सारे कटे हुए आम डाल देंगे। अब इसमें मैं एक बाउल भरकर चीनी डाल रही हूँ और एक बाउल भरकर डाल रही हूँ गुड़। मैंने यहाँ पर चीनी और गुड़ दोनों मिलाकर इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो सिर्फ चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ डालने से इसका स्वाद और अच्छा आता है। तो चीनी और गुड़ डालने के बाद आमों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। आम को इस तरह से चीनी और गुड़ के साथ अच्छे से मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ देना होगा। तो मैंने आम को अच्छे से गुड़ और चीनी के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गया है। अब मैं ढक्कन हटा रही हूँ। देखिए, यहाँ चीनी और गुड़ थोड़ा बहुत पिघल गया है और आम भी थोड़े मुलायम हो गए हैं। अब हम इस कड़ाही को गैस पर रख देंगे। तो अब गैस को ऑन कर दिया है। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखकर लगातार चलाते हुए आम को तब तक पकाएंगे जब तक चीनी और गुड़ अच्छे से पिघल न जाए। यहाँ देखिए, लगभग 15 से 20 मिनट तक मैंने आम को इसी तरीके से चलाते हुए पका लिया है। अब चीनी और गुड़ अच्छे से पिघल गए हैं और काफी मात्रा में पानी भी निकल आया है। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। जो पानी इसमें से निकला है उसी में हमारा पूरा अचार तैयार होगा। जब आम इस तरह से थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा, तब हम इसमें डाल देंगे काला नमक। मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच काला नमक डाला है। ये वाले छुंदा अचार में काला नमक डालने से ये बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो इसे जरूर डालिएगा। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 छोटा चम्मच नमक। फिर डालेंगे एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे अचार का रंग बहुत ही अच्छा आता है। फिर डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हमें सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए आम को कुछ देर और पका लेना है। इस बीच जब तक आम पक रहा है, तब तक अचार के लिए हम एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक फ्राई पैन ले रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा और 1 छोटा चम्मच कलौंजी। कलौंजी डालने से अचार का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर डाल रही हूँ 1 चम्मच मेथी दाना। अब सारे मसालों को अच्छे से चलाते हुए कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। इसे भूनने में जरा भी समय नहीं लगता। तो
यहाँ पर मैंने मसाले को 20 से 30 सेकंड तक भून लिया है। अब ये मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और मसाले को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब देखिए, हमारा आम का अचार काफी गाढ़ा हो गया है और इसकी चाशनी भी काफी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें डाल दूंगी वो मसाले जो हमने अभी तैयार किया है। इस मसाले को मैंने फाइन पाउडर नहीं बनाया है, बल्कि ओखली में थोड़ा दरदरा कूट लिया है। इससे खाने में जब मसाले मुंह में आते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। खासकर ये अचार खाते वक्त जब कलौंजी मुंह में आते हैं तो वह बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मसाला डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस अचार को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा और गाढ़ा न हो जाए। इसे जितना ज्यादा पकाया जाएगा, इसका रंग उतना ही गाढ़ा और आम उतने ही चमकदार होते जाएंगे। आम के इस मीठे अचार को बनाना इतना आसान है कि आप जब चाहें तब इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा अचार बनकर तैयार हो चुका है। जितनी इसमें अभी ग्रेवी है उतनी पर्याप्त है, क्योंकि गैस को बंद करने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अगर इससे ज्यादा हम इसे पकाएंगे तो ये अचार ठंडा होने के बाद बहुत ज्यादा जम जाएगा। तो इस स्टेज पर ही हम गैस को बंद कर देंगे। अब अचार थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। आम का ये छूंदा अचार ऐसा हल्का गाढ़ा ही अच्छा लगता है। अगर पूरी तरह से सूख जाता है तो उतना स्वाद नहीं आता। इस अचार को रोटी या फिर थेपले के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो आम का ये छूंदा अचार आप एक बार जरूर बनाकर देखिए, जब तक कच्चे आम बाजार में मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी तरह आपको भी ये अचार बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये अचार एकदम अलग स्वाद का होता है। जितने भी आम के अचार मैंने खाए हैं, सबसे अलग और सबसे ज्यादा टेस्टी यही वाला है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी अचार नहीं बनाया, वो भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी, जरूर एक लाइक या कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलूंगी किसी और एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए बस इतना ही।